विश्व की सबसे कठिन धार्मिक यात्राओं में शुमार श्रीखंड महादेव की यात्रा इस बार 7 जुलाई से 20 जुलाई तक होगी। बरसात को देखते हुए श्रीखंड यात्रा ट्रस्ट ने ये यात्रा जल्दी कराने का प्रस्ताव तैयार किया है। अधिकृत तौर पर देश भर में श्रद्धालु श्रीखंड महादेव के दर्शन 7 से 20 जुलाई तक कर सकेंगे। कुल्लू में हुई श्रीखंड यात्रा ट्रस्ट की बैठक में ये निर्णय लिया गया है। पिछले साल ये पवित्र यात्रा 11 जुलाई से शुरू हुई थी। जानकारी के अनुसार श्रीखंड यात्रा ट्रस्ट से जुड़े पदाधिकारी व सदस्यों ने बरसात के मौसम को देखते हुए यात्रा को जुलाई के पहले सप्ताह से शुरू करने की बात रखी थी। दो विकल्प रखते हुए 1 से 15 जुलाई या 5 से 20 जुलाई तक यात्रा शुरू करने का प्रस्ताव बैठक के एजेंडे में पहले स्थान पर शामिल किया गया। जिला उपायुक्त आशुतोष गर्ग की अध्यक्षता में हुई ट्रस्ट की बैठक यात्रा की अवधि और तैयारियों से जुड़े अन्य कई बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। करीब 2 घंटे तक चली इस बैठक में जिले भर से 40 से अधिक अधिकारियों व ट्रस्ट के सदस्यों ने भाग लिया। 18,570 फीट ऊंचे श्रीखंड महादेव में मई में भी बर्फबारी हुई है और इसके असर पर भी चर्चा की गई। विस्तृत चर्चा के बाद इस बार अधिकृत तौर पर यात्रा 7 से 20 जुलाई तक करवाने का फैसला लिया गया। इस वर्ष जो हमारी श्रीखंड महादेव की यात्रा है वो कल इस यात्रा को लेकर ट्रस्ट की बैठक करी गई थी और उस बैठक में निर्धारित किया गया है कि यात्रा 7 जुलाई से 20 जुलाई तक इस साल ऑर्गेनाइज करी जाएगी। और इस यात्रा को लेकर जो भी अब तैयारियां की जानी हैं उन तमाम तैयारियों के बारे में भी कल इस बैठक में चर्चा हुई है। और हमारी एक एडवांस रेकी टीम जो है वो भी वहाँ पे पहले जाके आती है, जो देखेंगे कि जो रास्ता है उसमें कोई अगर रिपेयर्स करवानी होंगी तो रिपेयर का काम किया जाएगा। जो हमारी सराय है उसमें भी कुछ रिपेयर होनी है, उसका भी काम करने के लिए हमने कुछ राशि सैंक्शन कर दी है। और जो हमारे अलग अलग वहाँ पर जो कैंप साइट्स हैं उन कैंप साइट्स पे टेम्पररी टॉयलेट्स भी लगाए जाते हैं। तो वो टेम्पररी टॉयलेट्स जो हैं वो प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर्स वहीं पे रखे हुए होते हैं पिछले सीज़न के, उनको दोबारा से इरेक्ट किया जाएगा, दोबारा से तैयार किया जाएगा। पानी की व्यवस्था करने के लिए भी वाटर सप्लाई स्कीम की वहाँ आवश्यकता है, जिसमें कुछ रिपेयर होनी है, उसको भी करवाया जाएगा। और यात्रा में जितने भी श्रद्धालु आना चाहते हैं तो उनसे हमारा आग्रह है कि इसके लिए एक हमारा ऑनलाइन पोर्टल है, shrikhand.hp.gov.in। ये पोर्टल जो है वो पिछले साल ही हम लोगों ने इसको फंक्शनल किया था, ये पोर्टल इस बारी भी चलेगा। तो हमारा आग्रह रहेगा कि सभी इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करें, जिससे हमें भी आइडिया रहता है कि कौन से दिन कितने लोग आने वाले हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत लोग जो है अपना मेडिकल सर्टिफिकेट भी अगर डालना चाहते हैं तो वो पहले से उसमें डाल सकते हैं, ताकि उनको बेस कैंप पे मेडिकल चेकअप के लिए ज़्यादा समय नहीं रुकना पड़ेगा। तो ये सुविधा भी इस बारी हम लोगों ने फंक्शनल कर दी है, तो वी एक्सपेक्ट कि मैक्सिमम लोग हमारे ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से रजिस्टर करके आएंगे। देखिए, नीचे तो हमारा बेस कैंप पे हमारी सेक्टर मजिस्ट्रेट्स और पुलिस की तरफ से मैन पावर रहती है, फॉरेस्ट की तरफ से भी। तो वो जो भी बिना रजिस्ट्रेशन के आता है उनका वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है, उनका मेडिकल फिटनेस देखी जाती है कि क्या उनको भेजा जाना चाहिए या नहीं। इसके अलावा ऐसा भी पाया गया है कि उस रूट को अवॉइड करके कुछ लोग जो है वो किसी अन्य रूट से जाने की कोशिश करते हैं। तो एक और उससे थोड़ा ऊपर जो चेक पोस्ट है वहाँ पे भी हम लोग इस बारी हमने डिसाइड किया है कि वहाँ भी हमारी रेवेन्यू की ओर से और फॉरेस्ट और पुलिस की ओर से ऑफिशियल्स रहेंगे। तो बिना रजिस्ट्रेशन के वहाँ पे अगर कोई पहुँच जाता है तो उन्हें रजिस्ट्रेशन के लिए बेस कैंप भेजा जाएगा। बिल्कुल, अक्सर हादसे जो इसी वजह से होते हैं कि एक तो कई बारी लोग अनयूजुअल टाइम पे यात्रा शुरू करने की कोशिश करते हैं कि जो हमारा समिट से पहले का बेस कैंप है उसमें रात में चलेंगे, या फिर जो है मेडिकल फिटनेस जिसकी नहीं है और मेडिकल कंडीशन ठीक नहीं है उसके बावजूद जो है वो यात्रा करने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए एक तो हर एक बेस कैंप पे और प्लस एट द टॉप जो समिट कैंप है उस पे हम इंश्योर करेंगे कि जो सुबह होने से पहले और एक स्पेसिफिक टाइम जिसके बाद विजिबिलिटी ठीक होती है उससे पहले हम किसी को ना अलाउ करें। दूसरा, ये भी इंश्योर किया जाएगा कि मेडिकल फ़िटनेस जिनके पास है वही लोग यात्रा में जाएं। और तीसरा, कई बारी जो है वो हमारे ये भी देखने में आया है कि कुछ लोग जो है वो
कॉन्ट्राबैंड या नशीले पदार्थों का सेवन करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद वहाँ पे जाते हैं, तो इन सब को भी रोकने के लिए प्रॉपर तरीके से हर जगह पे चेकिंग करी जाएगी और ये इंश्योर किया जाएगा कि इस तरह इन वजहों से जो है वो कोई हादसा ना हो। दैनिक सवेरा के लिए कुल्लू से सृष्टि शर्मा की रिपोर्ट।